हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। ये इवेंट इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर एनालॉगी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस सेशन में 10 मिनट का शो। 10 मिनट में मैं आपको बताने वाली हूँ एनालॉगी से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और किस तरीके से आपको उस क्वेश्चन को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनालॉगी होती है जिसको हम कहते हैं समता, समानता या सादृश्यता वाला पॉइंट। ठीक है, एनालॉगी के अंदर आपको पेयर बनाकर देता है। यदि पहले वाले का दूसरे से ऐसा संबंध है तो तीसरे वाले का चौथे से सेम रिलेशन निकालना है, तभी इसको समानता कहते हैं। एनालॉगी के क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। या तो आपके जनरल नॉलेज यानी सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रश्न होंगे, या फिर आपके अल्फाबेट अक्षर पर आधारित प्रश्न होते हैं, या फिर आपके नंबर संख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। एनालॉगी के अंदर से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, यानी इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल नॉलेज पर आधारित एनालॉगी के प्रश्न। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, पहले आप खुद सोचिए और फिर मैं बता रही हूं उसको मैच करिए। इसने बोला यदि शिक्षक का रिलेशन स्कूल से है तो नर्स का किससे होगा। अब क्या रिलेशन बना पा रहे हो आप? शिक्षक का स्कूल से क्या रिलेशन है? शिक्षक स्कूल जगह पर जाता है अपनी सेवा देने, तो नर्स कहां जाएगी अपनी सेवा देने? हॉस्पिटल जाएगी, तो नर्स का रिलेशन वही हॉस्पिटल से होगा। तो आपको वही संबंध सोचना होता है कि शिक्षक क्यों जा रहा है स्कूल पढ़ाने, तो नर्स भी अपना काम करने किसी जगह जाएगी और जगह हॉस्पिटल होती है। आगे आ जाओ, इसे बनाओ। यदि खिड़की का रिलेशन बढ़ई से है तो मूर्ति का रिलेशन किससे होगा? सोचो, खिड़की का रिलेशन बढ़ई से कैसे हो सकता है, और वही रिलेशन मूर्ति का बनाना है। तो भाई खिड़की क्या है? लकड़ी की। खिड़की को बनाने का काम होता है बढ़ई का, बढ़ई खिड़की को दरवाजों को बनाता है। ऐसे ही मूर्ति बनाने का काम किसका होगा? मूर्ति बनाने का काम होगा मूर्तिकार का, यानी कि स्कल्प्टर का। आगे आ जाओ। फिर दे रखा है यदि दिल का रिलेशन है कार्डियोलॉजिस्ट से तो हड्डी का रिलेशन किससे होगा? चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है कि यहां पे बिल्कुल सही होगा? A, B, C, D। तो देखो, दिल का रिलेशन, दिल के बारे में अध्ययन करना, पढ़ना कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है, और हड्डियों के बारे में अध्ययन करना, पढ़ना ऑर्थोपोडिस्ट कहलाता है। ऑर्थोडोंटिस्ट ये दांतों से संबंधित होता है। ऑर्थो केयर ये हड्डी की देखभाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर वो देखभाल नहीं, अध्ययन पूछ रहा था। और डर्मेटोलॉजिस्ट ये स्किन से रिलेटेड होता है, त्वचा से संबंधित अध्ययन के लिए। आगे आ जाओ। यदि बर्फ का रिलेशन है ठंडक से तो पृथ्वी का रिलेशन किससे होगा? आइस इज रिलेटेड टू कोल्ड देन अर्थ इज रिलेटेड टू व्हाट? सोचो, बर्फ का रिलेशन ठंडक से क्यों दे रखा है? ऐसा क्या रिलेशन होगा? तो बर्फ से ठंडक मिलती है, और पृथ्वी में क्या होता है? जंगल, वजन, गुरुत्वाकर्षण, समुद्र। तो जैसे बर्फ में ठंडक होती है, अपने आप आती है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटी होती है, खिंचाव होता है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट रखा है वीडियो कैसेट या वीडियो प्लेयर का रिलेशन है कैसेट से, तो बताइए कंप्यूटर का रिलेशन किससे होगा? सोचो कैसे आ रहा है, कैसे वीडियो प्लेयर का रिलेशन कैसेट से है, वही रिलेशन कंप्यूटर का निकालना है। तो वीडियो प्लेयर, अब तो खैर पेन ड्राइव आ गई, उसमें लगाओ कुछ भी, फोन में लगा दो, नहीं HDMI केबल आ चुकी है। पहले CD DVD हुआ करती थी। तो जो वीडियो प्लेयर होता था उसके अंदर डेटा को दिखाने के लिए कैसेट के अंदर डेटा डालते थे, फिर वीडियो प्लेयर में डाल देते थे। कंप्यूटर के अंदर चीज दिखाने के लिए डेटा किसके अंदर डालेंगे? क्या डेटा रील के अंदर डालेंगे? नहीं। क्या डेटा रिकॉर्डिंग के अंदर डालेंगे? नहीं। क्या डेटा फाइल के अंदर डाल के लगाना है? भाई कैसेट तो बाहर की तरफ है ना, डेटा डाला और अंदर लगा दिया। तो क्या फाइल निकालोगे बाहर, डेटा डाल के लगाओगे? नहीं। हमें कोई चाहिए हार्ड डिस्क, हमें कुछ चाहिए ऐसी चीज, हार्डवेयर जिसको छुआ जा सके, उसको निकालो, डेटा भरो और फिर अंदर लगाओ। ऐसी केवल फ्लॉपी है। फ्लॉपी अगर फ्लॉपी नहीं देता तो वो आपको हार्ड डिस्क देता, सेम काम होता उसका भी। नहीं तो CD देता, सेम काम होता। DVD देता, सही काम होता। पेन ड्राइव देता तो भी सही काम होता। सब सेम है, इन सब के अंदर डेटा भर के आप सिस्टम में चला सकते हो। आगे आ जाओ, फिर आगे चलते हैं। ऐसे ही एनालॉगी के अंदर आपके अल्फाबेट में एनालॉगी आती है। अभी हमने किया सामान्य अध्ययन पे आधारित,
यानी जनरल नॉलेज पर आधारित। अब हम बात करते हैं अल्फाबेटिकल एनालॉजी यानी अक्षर पर आधारित। अल्फाबेटिकल एनालॉजी के लिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान देने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली चीज आपको ABCD याद होनी चाहिए, कौन सा नंबर किस लेटर पे आता है। ABCDEFGHI JKLMNOPQR STUVWXYZ। जब भी हम ABCD याद करने की बात करते हैं तो हमें बोला जाता है इजोटी याद कर लो, ये 5 की मल्टीपल है, 5, 10, 15, 20, 25, बिल्कुल सही। बट फिर भी अचानक कोई अक्षर पता करना होता है तो हम भूल जाते हैं। देखो शुरू के 4 अक्षर है ABCD, तो ये 1, 2, 3, 4 पे आएंगे, इजोटी का ई 5 पे। फिक्स को याद रख सकते हो 6 से, G बन रहा है नीचे 7 की तरह, H को ऊपर नीचे मिलाओगे ये 8 आ जाएगा, I को स्मॉल बनाओगे ये 9 आ जाएगा। J इजोटी का J 10 पे आता है, किंग्स 11 पंजाब तो K 11 पे, लव करके 12 बज जाते हैं, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा, तो मैं 13 पे आता है मतलब M 13 पे आएगा। 13 को उल्टा लटका दो, M को उल्टा लटका दो, 10 जोड़ दो तो W 23 पे आता है। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, ओ माई गॉड। 15 अगस्त में हम आजाद हुए थे, O 15 पे, इजोटी का O 15 पे। P आता है पापा की परी, स्वीट 16 याद रखना। QR कोड यूज करते हैं हम 17-18 की उम्र में, तो Q 17 पे आता है, R 18 पे। ST में 19-20 का फर्क होता है, S 19 पे आता है और T 20 पे आता है। युवराज बनते हैं 21-22 की उम्र में, तो U 21 पे आता है और V 22 पे आता है। X 24 घंटे आप सॉल्व करते रहते हो, मैथ्स वाला 24 पे आता है। YZ लास्ट के 2 अक्षर हैं, 25 और 26 पे आएंगे। आशा है कि याद हो गई होगी ABCD और याद कर लेना। इसी के साथ अपोजिट लेटर आपको याद होने चाहिए, ABCDEFGHIJKLM। अपोजिट लेटर, मन की बात, लो चली में, कानपुर, जोकर क्वीन, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, GT रोड, फूक मार के उड़ा देंगे, EU, माउंटेन ड्यू, क्रैक्स, बाय द वे और A to Z, ये सब अपोजिट अल्फाबेट होते हैं। विपरीत, ये याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर यानी कि वोवेल कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, A-E-I-O-U, बस। तो A पहले नंबर का स्वर है, E दूसरे नंबर का है, I तीसरे नंबर का है, O चौथे नंबर का है और U 5वें नंबर का है। अल्फाबेट के अंदर आपको इतना याद होना अनिवार्य ही अनिवार्य है, तो याद तो करना पड़ेगा। चलो अब चलते हैं आगे। ये चीजें पता है तो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन क्या दिया था उसने, सिंपली यदि YTOJ को लिखा जाता है XSNI, तो आपको बताना था WRMH को क्या लिखा जाएगा। अब याद है ना ABCD, Y से पहले X आता है 25 से पहले 24, STNOJIJ -1 का रखा है, तो 23 से पहले 22 पे V आ जाएगा, R 18 से पहले 17 पे Q आ जाएगा, 13 से पहले 12 पे L आ जाएगा, 8 से पहले 7 पे G आ जाएगा, VQLJ बिल्कुल सही होगा, VQLJ विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाओ। नेक्स्ट दे रखा है, यदि किसी प्रकार से बोल रहा है कि EIGK को, पहले खुद बनाइए पॉज करके फिर मैच करिए, मिल रहा है नहीं मिल रहा है। RVTY का रिलेशन किससे होगा, इसके अंदर भी ध्यान रखना। अगर आप अल्फाबेटिकल बनाते हो एनालॉजी तो या तो सीधा सीधा रिलेशन बनता है पहला तरीका, या फिर 2-2 का पेयर बना देते हैं, आपस में रिवर्स कर देते हैं, ये दूसरा तरीका। और अगर ऐसा भी नहीं हो रहा तो जितने आपको अक्षर दे रखे हैं उनको आधा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, ये तीसरा तरीका। और अगर ये भी काम ना आए तो जितने अक्षर दे रखे हैं बाएं से दाएं रिवर्स कर देते हैं, चौथा तरीका। यही 4 तरीके लगते हैं। अब यहां पे तो ई दे रखा है, ई का ई लिख दिया, तो आर का भी आर लिख देना। I 9 पे आता है, A 1 पे आता है, माइनस के 8 कर रखा है, तो 22 में से 8 को घटा दो, कोनो दिक्कत, 14 पे N आ जाएगा। G 7 पे आता है, C 3 पे आता है, माइनस के 4 कर रखा है, तो 20 में से 4 को घटा दो, 16 पे P आ जाएगा, मिल तो रहा है। K 11 पे आता है, Y 25 पे आता है, क्या कर रखा है इसने, प्लस कर रखा है इसने, कितना, 4 और 1 14, तो यहां पे Y 25 पे आता है, 14 को जोड़ देना यानी 13 हो जाएगा, M आ जाएगा। क्या बन गया, RNPM, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो सीधा सीधा पेयर बन रहा था, डायरेक्टली आ गया। आगे आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है यहाँ पे, यदि WUS का रिलेशन दे रखा है DFH से, तो आपको बताना है MKI का संबंध किससे होगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले अपोजिट अल्फाबेट पढ़े हैं, तो माउंटेन ड्यू, यू फूक मार के उड़ा देंगे, हाई स्कूल यानी कि विपरीत अक्षर दे रखे हैं और कुछ भी नहीं, आपको केवल यहाँ पे विपरीत अक्षर दे रखे हैं। मन की बात, कानपुर, इंडियन रेलवे, आंसर आ जाएगा NPR, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको दे दिया यदि AZBY का रिलेशन है CXDW से, तो बताइए EVFU का रिलेशन किससे होगा। अगेन विपरीत अक्षर पढ़े हैं ना। A to Z बाय द वे, क्रैक्स, माउंटेन ड्यू, यू फूक मार के उड़ा देंगे, तो GT रोड हाई स्कूल आ जाएगा। GTHS कहां दे रखा है, GT रोड हाई स्कूल, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको दे दिया यदि किसी प्रकार से सैंडी का रिलेशन किससे है भाई, HZMWB से है, तो बताइए क्रेट का रिलेशन किससे होगा। स्क्रीन को पॉज करके खुद निकालने की कोशिश करो, फिर मैच करो बन रहा है या नहीं। अगेन आपको यहां पे भी विपरीत अक्षर यानी कि अपोजिट अल्फाबेट दे रखे हैं। हाई स्कूल A to Z, मन की बात, माउंटेन ड्यू, बाय द वे, क्रैक्स आ जाएगा, इंडियन रेलवे आ जाएगा, A to Z आ जाएगा, GT रोड आ जाएगा, EU आ जाएगा। आंसर बन गया XIZGV, तो XIZGV ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बना लोगे। चलो अब आते हैं लास्ट वाले पोर्शन पे जिसको हम नंबर एनालॉगी कहते हैं, यानी कि जब एनालॉगी वाला क्वेश्चन सादृश्यता समानता वाला क्वेश्चन संख्या पे आधारित होता है तो कैसे करेंगे। यहां पे आप देखो जैसे एक नंबर दे रखा है, कोशिश करो, श्रृंखला दे रखी है। अच्छा 6 से आप 14 कैसे बना सकते हो, 6 दूनी 12 प्लस के 2 कर रखा है, 6 दूनी 12 प्लस के 2 14, 14 दूनी 28 प्लस के 2 30, यानी 2 में गुणा 2 को जोड़ रखा है। तो 4 दूनी 8 प्लस के 2 16 आएगा क्या, नहीं। 7 दूनी 14 2 जोड़ोगे 12 आएगा क्या, नहीं। 6 दूनी 12 2 जोड़ोगे 12 नहीं। 5 दूनी 10 प्लस के 2 12, 12 दूनी 24 प्लस के 2 26, रिलेशन बन गया सेम, ऑप्शन डी में। एनालॉगी का क्वेश्चन ऐसा भी दिया जाता है जब लेटर को या जब अक्षरों को लेटर से डिनोट कर दे, अक्षरों को संख्या से डिनोट कर दे। कैसे बनाया गया है सोचो। R आता है 18 पे, A1 पे, T20 पे। अगर मैं 8 में 1 को जोड़ूंगी 9 आ जाएगा, 1 का 1। 2 में 0 को जोड़ूंगी 2 आ जाएगा। जो अक्षर 2 डिजिट की संख्या पे आता है जोड़कर संयुक्त वैल्यू दे रखी है। U21 पे आता है, 2 में 1 को जोड़ूंगी तो यहां 3 आ जाएगा, A तो 1 पे ही आता है। M 13 पे आता है, दोनों संख्याओं को जोड़ूंगी 4 आ जाएगा। 314 यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे आ जाओ। सेम टू सेम यहां पे भी नंबर दे रखे हैं। S आता है 19 पे, याद है ST में 19-20 का फर्क होता है। A आता है 1 पे और R आता है 18 पे। M आता है 13 पे, मैं 13, A 1 पे, R 18 पे आता है और S 19 पे। P आएगा 16 पे, पापा की परी स्वीट 16, A 1 पे, R 18 पे और K 11, किंग्स 11 पंजाब। तो 1611,811, तो 1611,811 ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे आ जाओ। अब अगर कोई संख्या ऐसे दे दे कि भैया 12 का रिलेशन 36 से है, सोचो कैसे आएगा। तो 20 का रिलेशन किससे बनेगा, पहले आपस में रिलेट करके देखो। तरीका क्या होता है, पहले संख्याओं में चेक करते हैं कहीं स्क्वायर क्यूब का तो कोई पोर्शन नहीं लग रहा, फिर लगा दो बोर्ड मास, चेक करो संख्या को विभाजित करके तो कुछ नहीं बनाया, गुणा करके या प्लस माइनस करके। सीरियल में पहले स्क्वायर क्यूब देखोगे फिर ही देखोगे सारी चीजें। तो हमें पता चला कि 12 दे रखा है, 12 का आधा होता है 6, 6 का स्क्वायर 36, तो यहां पे 20 का आधा होता है 10, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। 100 यानी कि 100 ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। आ गया क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, यदि 8 का रिलेशन 20 से है तो बताइए 20 का रिलेशन किससे होगा। पहले स्क्वायर क्यूब चेक करो, फिर मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड सब चेक करना है। अब मैं 8 से 20 कैसे बना सकती हूं, 8 दूनी 16 प्लस के 4 कर रखा है 20 आ गया। तो यहां पे भी मुझे 20 दूनी 40 प्लस के 4 44 आना चाहिए, पर 44 तो ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब क्या किया, आगे वाली संख्या की 2 में गुणा करी और 8 का आधा जोड़ दिया। तो 2 में गुणा करी 8 का आधा 4 जोड़ दिया।
20 की 2 में गुणा करेंगे और 20 का आधा जोड़ देंगे, तो 20 की 2 में गुणा करी 40, 40 में 20 का आधा 10 जोड़ोगे तो 50 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह 50 बनेगा। बढ़िया है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूं, इसका आंसर आप सभी का ऑफलाइन कमेंट आना चाहिए। बाकी मेरी YouTube पे जो क्लास चलती है आपकी डेली होती है, सुबह 9 बजे मैं आपकी क्लास लेती हूँ YouTube पे, और एक होती है रात को 8 बजे डेली क्लास होती है, ये मंडे टू सैटरडे। साथ ही में जो मैं आप लोगों की एप्लीकेशन पे क्लास लेती हूँ वो भी डेली होती है मंडे टू सैटरडे, रोज सुबह 11 बजे। तो आप जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन पे 11 बजे, YouTube पे सुबह 9 और रात 8 बजे। कैसा लगा सेशन बताइएगा जरूर। इसी के साथ आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग मैं आपको कवर करवाने वाली हूं इस परिवर्तन बैच के अंदर। पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग करेंगे, चाहे वो वर्बल रीजनिंग हो, नॉन वर्बल हो या लॉजिकल रीजनिंग हो। मैं ही नहीं, आपको इसके अंदर मिलेंगे बहुत 20 से 30 से ज्यादा टीचर्स, फैकल्टीज और 25 से ज्यादा आपको कोर्सेज दिए जा रहे हैं ऑल इन वन एक बैच में, परिवर्तन बैच के अंदर। अब केवल मात्र इसमें 4 दिन शेष बचे हैं। 1 अप्रैल से बैच आपका शुरू हो रहा है। फीस है 499 रुपए, लेकिन अगर आप खरीदते समय यहां पे कोड लगाते हैं प्रीति 10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 450 में ये सारे बैचेस मिल जाएंगे। क्लासेस 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी आप सभी की। साथ ही में जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए 21 मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिए गए हैं मात्र 21 रुपए में। तो यदि आप किसी भी प्रकार का बैच लेना चाहते हो या मॉक टेस्ट, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, या एग्जामपुर की एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाकर भी आप बैच को परचेज कर सकते हैं। जल्दी कीजिएगा, 4 दिन बचे हैं अंतिम, और 1 तारीख से शुरू से जुड़ जाइए, करिए अपने जीवन में परिवर्तन पढ़ाई को लेकर। एग्जामपुर के परिवर्तन बैच के साथ जुड़कर रेगुलर रखिए क्लासेस। इसका आंसर सभी को कमेंट करके बताना है, और बताना है कैसा लगा ये 10 मिनट का शो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।